राधे राधे दोस्तों, राधा रानी सिलाई में आपका स्वागत है। आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है जो कि बहुत ही आसानी से कॉटन के कपड़े से गर्मियों के लिए आप बहुत आसानी से ये बना के पहना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये बहुत आसानी से आप बना देंगे। ठीक है, और आपको मैं ये पहना के दिखा रही हूँ ड्रेस को। ये मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है ड्रेस। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले आपको ये लड्डू गोपाल जी का नाप लगाना सिखाऊंगी, किस तरीके से आपको नाप लेना है। इस तरीके से नापना है आपको पैंट के लिए। ये देखिए, कमर से और ये हाफ पैर तक, तो इसमें मेरा 2.5 इंच आया था नाप। इस तरीके से नाप लगाना है आपको, इससे फिटिंग आपको सही आ जाएगी। और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी। कमर इसकी 4 इंच आई है, लेकिन आपने इससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए भी। ठीक है, अब हम ये चोली का लेंगे नाप। यहाँ से लिख के लगाएंगे लाइप। ये मेरा निकला है 2.25 के, मतलब 1.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो है, इस तरीके से आप चौड़ाई चोली की चौड़ाई की नाप लेंगे तो ये मेरा 1.25 इंच के बराबर जाएगा, 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से आप नाप लगा के आराम से कर सकते हैं। और कैप का नाप इस तरीके से लगाना है आपको। ये यहाँ से आप ये कैप का नाप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे फिट करके कि ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने इसके लिए जो है फैब्रिक लिया है, जो कि है 9 इंच इसकी लंबाई है। और बाकी इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है, क्योंकि 2.5 इंच हमारा आएगा तो 3.5 इंच मैंने लिया है लंबाई इसकी चौड़ाई। इसमें ऊपर से नीचे से 1-1 इंच हमारा दब जाएगा। अब ये दूसरी पट्टी जो मैंने ली है, ये है हमारी पगड़ी के लिए, टोपी के लिए। अब हम सबसे पहले पैंट तैयार करेंगे। इसके लिए जो है मैंने इस तरीके से नीचे से एक हल्की सी सिलाई दे देंगे। फिर उसके बाद बीच में ये डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलट देंगे। ये पलट दिया है, यहाँ से सिलाई दे देंगे। ये हमने सिलाई दे दी है यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, हमने सिलाई इस तरीके से दे देंगे। थोड़ा सा जहाँ डोरी लगाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा कपड़ा मोड़ेंगे, ताकि हमारी डोरी आसानी से आ पाए। अब इस तरीके से हमने ये सीधी पट्टी, 2 सीधी पट्टियों की मदद से ड्रेस बनी है ये। और कॉटन ड्रेस है, समर ड्रेस है, आप लड्डू गोपाल जी को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी। और यहाँ से यहाँ तक सिलाई देनी है, जो ये हमने पट्टी बनाई है उसका। अब हम चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए ऑलरेडी मैंने 3 इंच की चौड़ाई है, 4 इंच की 2.5 इंच इसकी लंबाई है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। ये चारों तरफ से दबा के इस तरीके से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद मैंने एक फैब्रिक और लिया है, जो कि 2 इंच या 1.5 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई है। और इस तरीके से बीच में निशान लगाना, ताकि चोली अटैच कर हो पाए इसमें। ठीक है, अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। ये हमने फोल्ड करके सिलाई दे दी है छोटी सी पट्टी में इस तरीके से। अब यहाँ से कट दे देंगे। कट देने के बाद इसे बीच में फंसा देंगे इस तरीके से। और इसको हम सिलाई दे देंगे। ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी ड्रेस है और दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी कॉटन ड्रेस। जब मैंने इसको तैयार करके कान्हा जी को पहनाया तो रियली में बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। और हमारे कान्हा जी भी बहुत खुश हो रहे थे इसे पहन के। अब इसमें हमने सेंटर लगाना है। सेंटर में इस तरीके से जो है
चोली अटैच करना है और इसकी सिलाई दे देनी है। यहाँ पे एक सिलाई दे देंगे। ये चोली हमारी अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे और हम यहाँ पे अब इस तरीके से यहाँ तक सिलाई दे देंगे, नाड़ा पट्टी तक। ये मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम इस पे सेंटर पे मार्क लगाएंगे, वी शेप में मार्क लगाएंगे इस तरीके से, हाफ इंच के लगभग। ऐसे इसको चौक से आधा इंच के बराबर नाप लगा देना इसे वी शेप में, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिलाई दे देंगे, यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरह से। और अब हम ये कट कर देंगे। अब इसे हम पलट देंगे, पलट के प्रेस करेंगे, बहुत अच्छी सी सफाई इसकी निकल जाएगी और इस दिखने में बहुत सुंदर रहती है। आप बहुत आसान से बना सकते हो। और हम इसके बाद मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी। ये हमारी ड्रेस है। इस तरीके से इस पर आप अपनी डोरी अटैच करके आराम से, क्योंकि हम लास्टिक लगाते हैं तो कान्हा जी के जो है वो चुभती है, और डोरी से आसानी से आप इसे टाइट, छोटा बड़ा जैसा भी कर सकते हो। देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस लग रही है। और अब मैं आपको जो है इसके लिए कैप बनाना सिखाऊंगी। कैप की लंबाई जो है, लंबाई तो 2 इंच है, लंबाई इसकी जो है 9 इंच है। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई दे देंगे। ये पूरी सिलाई दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से ऐसे सिलाई देके फिर उसके बाद हमने जो लास्टिक ली है 4 इंच की ली है, क्योंकि कान्हा जी की कैप का जो मैंने डिजाइन को लिया था तो 4 इंच का था, तो मैंने 4 इंच के लगभग इसको लिया है। और इस तरीके से लास्टिक को खींचते जाना है और फैब्रिक के नीचे लगाना है, ठीक है। लास्टिक को खींचते जाना है, ये देखिए इस तरह से खींचते जाओ, लगाते जाओ, ठीक है। और ये सिल दिया, कितनी आसानी से कैप बना दिया हमने। और अब जो है इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ये देखिए, अब हमने यहाँ से सिलाई दे दी है। ये सिलाई देने के बाद हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद जो ऊपर का फैब्रिक है, बचा हुआ फैब्रिक है, उस पर हल्का हल्का सा हम लोग प्लिट्स दे देंगे। यहाँ पे इस तरीके से करना है फोल्ड और प्लिट्स देंगे इस तरीके से। ये प्लिट्स देके यहाँ पे से डोरी बांधेंगे, धागे से कस देंगे। अब धागे से कसना होगा इसको। ये देखिए इस तरीके से कसना है। और ये हमारी फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करना है आसानी से। ये बहुत ही अच्छी है, ये देखो कितनी इजी वे में बन गई है।